गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस रीड करेंगे। लेट्स गो। इसका फर्स्ट रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है, इन वाक्यों के आरंभ में अर्थात सब्जेक्ट से पहले विल सेल का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के फर्स्ट में ही विल सेल का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। इसका फॉर्मूला है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका अब एग्जाम्पल देखेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या अध्यापक 2 बजे से पढ़ा रहा होगा? विल द टीचर्स हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने बताया था कि विल या सेल फर्स्ट में लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, टाइम और फॉर या सिंस मैंने पहले बताया था आपको किसके साथ लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो विल द टीचर्स हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? विल ही हैव बीन फ्लाइंग, ये देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, काइट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे? क्या हम 2 दिन से यात्रा कर रहे होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल, वी के साथ और आई के साथ मैंने शैल का प्रयोग बताया था, तो वी है, वी के साथ शैल का प्रयोग। शैल वी हैव बीन ट्रैवलिंग, ट्रैवल की फर्स्ट फॉर्म, ट्रैवल फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया गया है। ट्रैवलिंग फॉर 2 days, ट्रैवलिंग फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अब लास्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट रूल है, इन वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट से पहले विल या सेल का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट से पहले विल या सेल का प्रयोग किया जाता है। वहाँ भी हमने विल सेल का प्रयोग फर्स्ट में किया था। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट हैव बीन तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। इसमें हैव बीन के साथ नोट लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला वो का वही है। इसका फॉर्मूला है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल रीड करेंगे। क्या प्रिया 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? क्या प्रिया 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी? विल प्रिया नॉट हैव बीन मेकिंग टी फॉर 1 hour, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 दिन से यात्रा नहीं कर रहे होंगे? क्या हम 2 दिन से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल वी नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, पहले विल या सेल का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर उसके बाद नॉट हैव बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, टाइम, अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? क्या वह सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग? विल ही नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में टेंस ही करने हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फर्स्ट में आपको पहले तो फ्यूचर जैसे टेंस का के बारे में बताना है, उसके बाद उसके सेंटेंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सेंटेंस बताना है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस,
थर्ड नंबर पे इंटरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ नंबर पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से आपको लिखने हैं और इस तरीके से ही आपको समझने हैं। सो थैंक यू।